मीडिया वाले के माने छत्र विछत्र हो जाए चाहे, फिर भी ऐसा कैसे चोट सामने नहीं आ रही। पीठ में करिया में चोट तो नहीं लगेगी, उसके पैर में भी लगेगा, हाथ में भी लगेगा और सिर में भी लगेगा। एक बड़ी खबर जहां हम लोगों को बता दें कि परमार ग्राम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि यादव जो एक यादव हैं उनके द्वारा काम करने के लिए हम मॉरिसन पब्लिक स्कूल के आसपास आए हुए थे। जब आए हुए थे तो ये बताया जा रहा है कि 3 मंजिल की जो छत बन रही थी वहाँ से वो गिर गए। वहाँ से गिरने के पश्चात उनकी मौत हो गई। लेकिन जो परिजन है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो मौत लग रही है संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई खुलकर सामने नहीं आया है क्योंकि इसमें किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जा रही है। अब हम यहाँ पर उनके परिजनों से बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और ये कैसे बना। तो ये जो पूरा मामला था ये किस प्रकार बना और जब ये उनको लेने गए हुए थे तो उनके द्वारा क्या कहा गया? उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं जाएंगे काम करने तो मैं आपकी जो बाकी हुई मजदूरी है वो भी नहीं देंगे और आपको काम में भी नहीं रखेंगे। ये कितने बजे के लगभग लेने गए हुए थे? ये समथिंग टाइम तो नहीं देखे पर लेकिन 8 साढ़े 8 के समथिंग हो रहा होगा। 8 साढ़े 8 के समथिंग। आप जब मतलब आपको ये जानकारी कैसे मिली वहाँ पर? मेरी जानकारी तो नहीं मिली पर लेकिन ये जो उनकी मैडम बता रही हैं और जो हमारे आसपास के हैं भाई वो बता रहे हैं। मैं बाकी तो मेरा घर बन रहा है वहाँ पे प्रतीक्षालय के पीछे, मैं वहाँ पे रहता हूँ पर मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं जी। मिलने की जान पहचान तो अच्छी होगी जी, अच्छी से मेरे मौसा लगे रिश्ते में जी। ये जो पूरा मामला ही कैसे बना होगा? ये मामला ऐसे हुआ कि करीब यहाँ हमको यहाँ के हॉस्पिटल की पब्लिक ये बता रही है ये बॉडी 7:30 8 के बीच में आई है। ये जानकारी किसी से प्राप्त नहीं, हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। हॉस्पिटल के जो यहाँ से पेशेंट द्वारा थे उनसे जानकारी ये हुई कि 8 बजे के लगभग ये बॉडी कार से कोई आदमी लेके आया, पर्ची कटाया 10 रुपये की। इसके बाद बॉडी देखे तो मौत है। वहाँ पे बॉडी उस साइड रखे थे, फिर पुलिस लोग यहाँ रखवा दिए साइड में। अब जब वहाँ से बॉडी रखवा लिए तो उनके द्वारा हमको 11:30 बजे कोई सूचना नहीं मिली। उनके मोबाइल में से कोई हमारे पास फ़ोन लगाया, मेरा नंबर उनके मोबाइल में था। एक नितेश सिंह चौहान है खिरखोरी के रहने वाले, वो फ़ोन लगाए मेरे पास, ये इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आके यहाँ देख लो। तुम कहीं कैसी है तबीयत? कहीं नहीं, जब आओगे हॉस्पिटल तभी पता चलेगा। हॉस्पिटल आने के बाद उनके द्वारा भी कोई खुल के नहीं बताया गया? नहीं, खुल को हमको नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर सूचना दी गई पुलिस वालों को जी, पुलिस को भी? जी पुलिस वालों को दे दी। तो वहाँ से क्या बोले? अब ये तो जान के विषय है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते पर लेकिन इनकी जो मृत्यु है ये संदेह के घेरे में है। ये संदेह के घेरे में क्यों है? क्योंकि अगर ये 3 मंजिल से बता रहे हैं, अगर 3 मंजिल से मैं मानूँ कि 3 मंजिल से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके मैं ये कहता हूँ कि इसके पीठ में करिया में चोट तो नहीं लगेगी, उसके पैर में भी लगेगा, हाथ में भी लगेगा और सिर में भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहमत उसका लग रहा है कोई हाथ गोड़ जैसे बात ही कोई फेंक रहा हो, ऐसा भी हो सकता है फिर। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अगर 3 मंजिलों से कोई गिरेगा तो उसकी चोट आना हमारे हिसाब से लाजमी है और आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो संदेह के घेरे में है। पुलिस प्रशासन इसमें देखेगी, इसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी मेरे को भी नहीं है। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि पुलिस विभाग इसमें जांच करे और जो भी हो सही के सही और गलत को गलत निकले। ये पूरी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? हमको चाचा बताया है हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया तुम्हारे भाई। ये क्या काम करने गए थे और कहाँ पर गए हुए थे? ये हमको नहीं पता है। ये अभी तक पता नहीं? नहीं, हमको नहीं पता है। ये किसके अंडर में काम कर रहे थे तब तो ये भी पता नहीं होगा? नहीं, हमको नहीं पता है। आप उनके कौन है? भाई हैं जी। नाम आपका? अनिल यादव। अनिल यादव। आप उनके कौन हैं? मृतक के कौन हैं आप? चाचा हैं। तो ये कहाँ पर काम करने गए थे, कुछ पता है? यह हमका 1 बजे रात माने जो सूचना मिली कि मार्शल स्कूल के बगल में लगा रहा तो माने 1 बजे रात ही पता चली कि तो माने खत्म गिरा तो ख़त्म हो गया। हाँ, एक माने यह पता पान। हाँ, किसके द्वारा सूचना दी गई आप? ये गांव के माने बताए गांव के द्वारा। और जो लेके गए थे वो का हमका नहीं मालूम है। कौन लेके गए थे, कुछ पता है? नहीं मालूम रहा। यहाँ पर किसी को पता है किसके अंडर में वो काम कर रहे थे वहाँ पर कि कौन ठेकेदार थे? प्रहलाद वर्मा करके कोई प्रहलाद साहू नाम के कोई ठेकेदार है और रजहुआ का बताया जा रहा है, उसी के अंडर में काम करते हैं।
और मैं मानता हूँ कि अगर उसने कुछ नहीं किया था तो उसके पास मोबाइल थी, मृतक के पास मोबाइल थी, डायरी थी, आधार कार्ड था, उसके पास हर चीज़ था। तो उसका ये फर्ज बनता था कि अगर उसके घर में काम कर रहा है, उसका ठीक है काम कर रहा है तो सूचना उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए और उसके परिवार में देनी चाहिए। अभी तक उसकी सूचना नहीं मिली है हमारे घर तक। क्यों नहीं मिली? संदेह के घेरे में इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका हाथ इसमें है। इसकी जांच होने के बाद ही आगे के विवेचना में देखिए क्या होता है। पुलिस विभाग के द्वारा जो भी आएगा उस पर फिर बात किया जाएगा। यहाँ पर जो ये पूरा मामला बनकर सामने आया है, यहाँ पर ये परिजन है, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा कुछ भी सूचना नहीं दी जा रही है। सूचना नहीं दे जाने का कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो ठेकेदार हैं उनके मतलब जो काम कर रहे थे उनके भाई तक को ये पता नहीं है कि वह कहाँ काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे तो पता है, लेकिन क्या कहाँ काम कर रहे थे और किसके अंडर में काम कर रहे थे ये नहीं जान पा रहे हैं। और वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पैसा भी वहाँ पर फंसाया जा रहा था, सही तरीके से पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये क्यों किया जा रहा था? सर ये है कि बकायदा जैसे मतलब गिर गया, लेकिन ठेकेदार को चाहिए कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, घर को परिजन को सूचना देना चाहिए कि भाई ऐसी हाल हो गई है। भाई अभी तक उसका कोई मतलब सूचना नहीं दी। तो मतलब ये का साजिश इसमें कि सूचना मतलब नहीं दी। जो ये 3 मंजिल की छत से बताया जा रहा है गिरे हैं। हाँ। तो क्या सत्य है? लग रहा है भाई 3 मंजिल से गिरा वाले के माने छत भी छत्र हो जाए चाहिए, फिर भी ऐसा कौन से चोट सामने नहीं आ रही कि मतलब 3 मंजिल से गिरा है। 3 मंजिल के लंबाई लगभग 35 फीट होती है। तो के मतलब नीचे से गिरे में मतलब हुआ जो है छिट बिछिट, लेकिन कहीं न खून न खट्टन, कहीं टूटा है न फूटा है। तो क्या माने कि मतलब कहाँ से गिरा कैसन भाई, ये मतलब हुआ है। और मेन चीज़ सर ये है कि जब वो गिर गया तो उसको घर से वो लेके आता था, घर भी दिखा था, सब कुछ है, लेकिन सूचना क्यों नहीं दिया? मैंने इस चीज़ को माने वो जो नहीं छुपाया क्या। उनके कितने बेटे थे? किसके? उन्हीं के जो मृत हुए उनका नाम क्या था? राजेश यादव। राजेश यादव। हाँ। कितने बेटे रहते हैं उनके? अब मतलब 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे हैं 1 बच्ची है। 3 बेटे? 3 बेटे। यहाँ पर हम महिलाओं से भी बात करेंगे कि क्या है पूरा ये जो यहाँ पर ये गए हुए थे, ये क्या था पूरा मामला? ये क्या था पूरा मामला? ये कब गए हुए थे और इनके कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? 3 लड़का हैं 1 बेटी है। तो लड़का एक छलरिया तना बड़ा है, एक अतना बड़ा है, के तना बड़ा है, और बिटिया सबसे जेठ है। तो बिटिया मान लो 10 साल का है। हाँ अब के नहीं आई ना, यह दोनों परान रे कमा रहा, खबाबर रहा, यह मजदूरी कई के। तीनों पढ़ भी रहे थे? हाँ 3 नहीं को 3 थे भी छोटा ही कहता ना बड़ा 3 साल का। तीनों लड़का स्कूल जाता है, आदर्श स्कूल में नाम लिखाए। कढ़ीला तिलाही घसीला लाही टूटी गई तो ऐसा नहीं रेंगती कढ़ीला थी। बाप की सुदीन खबने बुढ़ान है, ये कमा खबावर है, यही सब लोग संभाल रहे थे। हाँ। मतलब यही एक पूरे घर में थे जो रोजगार में थे, मतलब काम करने की हालत में थे, वो ऐसे कोई भी नहीं थे। नहीं आई है। यहाँ पर एक ही ऐसे लोग थे जो काम करने की हालत में थे, वो भी अब छत बिछा हो चुके हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। अब इस पर क्या होगा और इस पर अब आगे क्या देखने को मिलता है, यह तो अब पुलिस के ऊपर और जांच के बाद जो होगा वो निकल कर सामने आएगा। नमस्कार, जय हिंद।